वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा एंड आज के हमारे एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बैच में हम स्टार्ट करने वाले हैं एचटेट के लिए प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस को अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड देन आपके एग्जाम से पहले ही आप लगा लो हम कितने क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट 2000 क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एचटेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ आपके इजी क्वेश्चन भी रहेंगे, मॉडरेट भी रखेंगे एंड थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी नोट्स परचेज किया है उनको ये प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अवेलेबल करवाया है मैंने, आप वहां से अपना देख सकते हो, डायरेक्ट वो पीडीएफ चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस के लिए या फिर कोई भी डाउट है आपके नोट्स में तो आप यहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन एंड ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, जो भी इस एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंड ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ना, लास्ट टाइम आपके एचटेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपके 50+ क्वेश्चंस इनमें से आए थे। जो क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम करवाए थे उसी में से आपके 60 में से 50+ क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो 50+ क्वेश्चंस आना काफी मायने रखता है। तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल हमारा टॉपिक का नेम रहेगा। हम यहाँ पे टॉपिक वाइज अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट है तो आप अपना डाउट भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, द डिफरेंस बिटवीन रो डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात और, कंप्यूटर फंडामेंटल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। कंप्यूटर फंडामेंटल की 1 आवर की एक क्लास है जिसका लिंक मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, आपकी प्लेलिस्ट में भी वो लिंक रहेगा, तो आप वहां से अपना कंप्यूटर फंडामेंटल को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन रो डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज। जहां पे मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज जहां पे एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है तो वहां पे हम आंसर देके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ऑप्शंस क्या है, एडिशन ऑफ इंटेलेक्ट, एडिशन ऑफ प्रोसेसिंग, एडिशन ऑफ इंटेलिजेंस, ऑल ऑफ दीज। रो डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो रो डेटा क्या होता है, जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं एंड वो डेटा आपका ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो हम तब उसे हम क्या कहते हैं, रो डेटा कहते हैं। एंड जब आप उस रो डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर देते हैं, उसे एक प्रोसेसिंग करने के बाद वो आपका डेटा क्या बन जाता है, एक इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो रो डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है इंटेलिजेंस का, एडिशन ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट रहेगा। एंड जिन्होंने भी नोट्स परचेज किए हैं उनको जो मैंने एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए हैं वो आपकी यही पीडीएफ है, तो आप वहां से भी अपने आंसर कंपेयर कर सकते हैं। मे बी आपके पीडीएफ में 1-2 क्वेश्चंस के आंसर मिसप्रिंट हुए हैं या फिर इनकरेक्ट गलती से टाइप हुआ है, जान के तो टाइप नहीं हुआ होगा, लेकिन इन गलती से वहां पे अगर 1-2 ऑप्शंस मैंने गलत लिख दिए हैं तो आप उनको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे देखो, बैच सिस्टम कस्टमरली रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन फॉर सिंगल शॉट प्रोसेसिंग, transferal of programs from one microcomputer to another, the ability to check files from personal computer, direct online output of file data। बैच सिस्टम में क्या होता है, अब ये बैच सिस्टम आपका क्वेश्चन कहां से आया है कि जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना उसमें एक आपकी टाइप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी होती है।
तो ये है उसके रिलेटेड क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो बैच सिस्टम में क्या करते हैं हम, बैच सिस्टम में आप अपनी जितनी भी इनपुट होती है ना उसको एक बार में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सारी इनपुट आपने एक बार कलेक्ट कर ली एंड फिर उसको उस सभी इनपुट को एक बार में ही क्या देते हो, प्रोसेसिंग के लिए देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बैच सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो रहेगा ऑप्शन ए, कलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन फॉर सिंगल शॉट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज हेडिंग, शॉर्टिंग, फॉर्मूलाज, फिलिंग। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। देखो ये सारे ऑप्शन आपको स्प्रेडशीट में मिलते हैं, लेकिन जब यहाँ पे मेन फंक्शन की बात आएगी तो जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो है शॉर्टिंग। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, जिससे कि जो भी HTET का एग्जाम इस बार देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स को इस क्लास का बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, द रेंज कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेडशीट इज द एबिलिटी टू कैलकुलेट रैंडम पोर्शन ऑफ दैट स्प्रेड, print only selected portion of that spreadsheet, identify subordinate portions of that spreadsheet, merge two spreadsheet in similar areas। स्प्रेडशीट से आपका ये क्वेश्चन है। MS ऑफिस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका MS ऑफिस के लिए आप जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। 1 क्लासेस वहां पे अवेलेबल है, वर्ड, पावर पॉइंट एंड आपकी एक्सेल के रिगार्डिंग। इनको आप कर सकते हैं, यहां से आपका MS ऑफिस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको डिटेलिंग में ये क्लासेस देखनी है तो चैनल के ऊपर डिटेलिंग में भी मिल जाएगी, हर टैब के रिगार्डिंग एक सिंगल क्लास वहां पे अवेलेबल है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर फंडामेंटल की भी आपकी एक सिंगल क्लास है, उस जो आपकी प्लेलिस्ट में ऐड की जा चुकी है, तो आप वहां से अपने कंप्यूटर फंडामेंटल को कवर कर सकते हैं। 1 आवर की ये क्लास है एंड इस क्लास से आपके कंप्यूटर फंडामेंटल के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन है वो सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रेंज कॉन्सेप्ट। जो स्प्रेडशीट होती है उसके अंदर एक रेंज फंक्शन होता है। अब उस रेंज फंक्शन का क्या काम होता है, तो रेंज फंक्शन का काम होता है यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई subordinate portions of that spreadsheet। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following software are needed to satisfy a user specific processing requirement। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूजर स्पेसिफिक, जो यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है उनके लिए, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज किया जाएगा। तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, DTP सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, और आपका जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है। इन तीनों के बारे में हमें पता है क्योंकि हम जब सॉफ्टवेयर कर रहे थे तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में मैंने आपको ये सब करवाया था। अब यहाँ पे जो एक अलग से आपको नाम दिखाई दे रहा है, अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो DTP सॉफ्टवेयर। DTP सॉफ्टवेयर फुल फॉर्म रहेगी आपकी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। देखो सिर्फ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या होते हैं, जो आपके सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि आपका MS ऑफिस हो गया। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर स्पेशली आपके ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए बनाए जाते हैं। एंड जो DTP सॉफ्टवेयर है फुल फॉर्म रहेगी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये आपके तो DTP सॉफ्टवेयर के अंदर आपके क्या करेंगे, जो
डीटीपी सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या रहेगी कि डीटीपी सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट, एडिट, अरेंज टेक्स्ट, इमेजेस एंड ग्राफिक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक वेब पेजेस। ठीक है, तो डीटीपी सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि आपका कैनवा आ गया। ठीक है, जैसे कि आपका क्या होता है, एक आपने नाम सुना होगा कैनवा। सेकंड आपका एडोब इन डिजाइन होता है। तो ये आपके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो वो आपके डीटीपी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो यहां पे जो हमारा आंसर रहेगा वो कौन सा करेक्ट रहेगा, वो आंसर रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि यूजर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a list of instructions used by a computer is called program, CPU, text processing, video input, output। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस मिलके क्या बनते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलके बनते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं आपके, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। In the batch processing environment, data is entered directly into the computer, held in temporary computer file, processed immediately, collected over a period of time। जो आपका बैच इन्वायरमेंट है या बैच प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट है उसके अंदर डेटा क्या करता है, तो यहां पे जो आपका डेटा होता है, जैसे मैंने अभी बताया भी, डेटा इज कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट डेटा इज हेल्ड इन अ टेम्पररी कंप्यूटर फाइल, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग, नन ऑफ द अबोव। इनमें से ये जो तीन ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, किस में आपका डेटा टेम्पररी कंप्यूटर फाइल के अंदर रखा जाता है, तो यहाँ पे जो आंसर करेक्ट रहेगा वो है ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग। ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग में डेटा इज हेल्ड इन अ टेम्पररी कंप्यूटर फाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिक्वायर द रियल टाइम सपोर्ट, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, ऑल ऑफ दिस। तो ये रियल टाइम सपोर्ट, यहां पे बात हो रही है आपकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। तो ये तीनों ही क्या है आपके एग्जाम्पल है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम इज परफॉर्म्ड इन विच ऑर्डर, रैंडम, कॉन्जिक्यूटिव, पैरेलल, ऑल ऑफ दिस। जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन किस ऑर्डर में परफॉर्म होते हैं, रैंडमली वो परफॉर्म होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, पैरेलल होते हैं, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके कॉन्जिक्यूटिवली परफॉर्म होते हैं। A list of instructions is classified as software, hardware, programmer, data। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, अभी ऊपर हमने देखा कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, एंड प्रोग्राम्स क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन ए राइट आंसर। The process of copying data from a memory location is called reading, writing, controlling, handshaking। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको मेमोरी लोकेशन से, ये आपकी मेमोरी है, मेमोरी से आपको क्या करना है, डेटा कॉपी करना है, तो इसे क्या कहेंगे, रीडिंग कहेंगे या राइटिंग कहेंगे। तो देखो अगर हम डेटा को क्या करें, कॉपी करें, तो इसे हम कहते हैं रीडिंग। ठीक है, अगर आप मेमोरी के अंदर डेटा सेव कर रहे हो तो उसे राइटिंग कहते हैं, एंड अगर यहां से कॉपी कर रहे हैं इट मींस हम डेटा को फैच कर रहे हैं तो वो रीडिंग कहलाती है।
A microcomputer consists of at least an input unit, output unit, microprocessor unit and stabilizer, memory unit, printer, network. देखो ये आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको करवाए हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर, जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर. तो ये हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखे थे. जब आप कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास करेंगे तो वहां पे आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. तो जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होती है और क्या होता है उसमें, और उसमें मेमोरी यूनिट होती है. ठीक है. Next question. A complete set of programs for one specific data processing application is called program package, canned program, utility program और compiler. Question क्या है कि यहाँ पे आपने complete set of programs कहा है. मीन्स कि बहुत सारे प्रोग्राम्स का आपने क्या बना दिया एक सेट बना दिया जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे. अब ये सेट बन गया, प्रोग्राम्स का ये सेट है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पैकेज कह सकते हैं. प्रोग्राम पैकेज हम यहाँ पे कह सकते हैं. ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा. A CPU generally contains register and ALU, control and timing section, instruction decoding circuit, all of these. CPU में क्या क्या होता है, तो CPU में ये सब कुछ होता है. रजिस्टर एंड ALU भी होता है, कंट्रोल एंड टाइमिंग सेक्शन भी होती है, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग सर्किट भी होता है. तो आंसर क्या करेक्ट रहेगा हमारा, ऑल ऑफ दीज. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज लीस्ट पावरफुल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा. मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर. देखो अगर ये हमसे पूछता कि पावरफुल कौन सा है तो सुपर कंप्यूटर पावरफुल होता है, लेकिन लीस्ट पावरफुल मींस कि सबसे कम पावरफुल कौन सा है, तो माइक्रो कंप्यूटर होता है. ऑप्शन बी करेक्ट है. The hardware unit which is used to monitor computer processing is console, dot matrix printer, mouse, ROM. Hardware unit which is used to monitor computer processing. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी हार्डवेयर यूनिट है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग को मॉनिटर करती है. देखो रोम तो मेमोरी है, ये तो आंसर होगा नहीं. माउस आपका एक इनपुट डिवाइस है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कंसोल. टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉन्करेंट प्रोसेसिंग वाया CRT in a uniprocessor system is time sharing, interactive processing, online processing, all of these. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे, terms used to describe concurrent processing via CRT. CRT कैथोड रे ट्यूब. क्या डिस्क्राइब करना है, कॉन्करेंट प्रोसेसिंग डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कौन सी टर्म यूज करेंगे, कॉन्करेंट प्रोसेसिंग के लिए. तो कॉन्करेंट प्रोसेसिंग आपकी टाइम शेयरिंग में होती है, इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग भी आप बोल सकते हो उसे, ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी हम बोल सकते हैं. तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर रहेगा. Which of the following is the internal memory of a computer? कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी, एक इंटरनल मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है. एक्सटर्नल मेमोरी में आप क्या करोगे, जैसे कि अगर आपने बाहर से मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया, पेन ड्राइव इंसर्ट किया, तो वो आपके एक्सटर्नल मेमोरी में चली जाएगी. इंटरनल मेमोरी वो होती है जो उसमें इनबिल्ट होती है. तो यहाँ पे इंटरनल मेमोरी कौन सी है, CPU रजिस्टर, कैच मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑल ऑफ दीज. तो ये तीनों ही क्या है, आपकी इंटरनल मेमोरी है. ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट रहेगा. The programs that control the execution of application programs and acts as an interface between user of a computer and computer hardware is called. Important question रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो कौन सा प्रोग्राम है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है एंड साथ ही साथ यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है. तो ऑप्शन है लिंकर, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इजी सा आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा अगेन.
विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज एन ऑप्टिकल मेमोरी। अब देखो, जब मैंने मेमोरी करवाई थी टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो वहां पे मैंने आपको ऑप्टिकल मेमोरी भी करवाई थी। तो एक बार कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास देख लेना, उसके अंदर ये मिल जाएगा। अदरवाइज मेमोरी का टॉपिक आपको वैसे भी चैनल पे मिल जाएगा, एक अलग से क्लास भी है वहां पे, ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इनमें से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? बबल मेमोरी, सीडी रोम, कोर मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क। तो ऑप्टिकल मेमोरी है आपकी सीडी रोम। A collection of 8 bit is called nibble, byte, word, double word. 8 bit को क्या कहते हैं? 8 bit को कहते हैं 1 byte. A collection of 4 bit is called, 4 bit को क्या कहते हैं? nibble कहते हैं। तो ऑप्शन E करेक्ट रहेगा। Which of the following is not an output device of a computer? अब इनपुट आउटपुट डिवाइस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप एक बार क्लास देख लीजिएगा। कम से कम 20 इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस मैंने वहां पे करवाए हैं। इनमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो CRT आउटपुट डिवाइस है, लेजर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस रहेगा। Magnetic tape can serve as input media, output media, secondary storage media, all of these. तो मैग्नेटिक टेप किस किस तरह से यूज की जा सकती है? आप इनपुट मीडिया में भी यूज कर सकते हो, आउटपुट में भी कर सकते हो, स्टोरेज के लिए भी कर सकते हो। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा। Which type of terminal is entirely dependent for all its capabilities in the computer system to which it is connected? And ये जो क्लासेस है, ये आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी क्लासेस, उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचटेट के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी फिलहाल एचटेट का एग्जाम है तो हम उसके लिए कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो केवीएस के लिए, ईएमआरएस के लिए, बीपीएससी या फिर एचपीएससी के लिए, तो भी आप ये क्लासेस देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शंस है डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल, सीआरटी डिस्प्ले। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से वो कौन सा टर्मिनल है जो पूरी तरह से क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है, जिससे वो कनेक्ट है उस पर। मतलब कोई टर्मिनल मीन्स कि यहाँ पे एक मॉनिटर ही है एंड ये क्या कर रहा है, ये अब इसके पास खुद की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इसे हम कहते हैं डम टर्मिनल। Software instructions that are intended to satisfy a user-specific processing needs constitute system software, control software, application software, real-time software। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया है कि यूजर स्पेसिफिक नीड के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूजफुल फॉर mathematical intensive scientific applications, data retrieval operations, input output intensive processing, all of these। सुपर कंप्यूटर किसके लिए यूज होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इन सब में सुपर कंप्यूटर यूज होता है। An application program that helps the user to change any number and immediately see the result of that change is database, स्प्रेडशीट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम, ईमेल एडिटर। तो यहां पे जो हमारा आंसर करेक्ट है वो है हमारा स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज राइटिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग। तो यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है फॉर्मेटिंग। देखो ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चन बैंक है मेरा, ये मैंने लास्ट टाइम जब हम स्टेट की प्रिपरेशन में करवा रही थी तो उस टाइम पे मैंने प्रिपेयर किया था, तो मैंने तब भी ये क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, फिर चाहे आपका स्टेट का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। काफी न्यू मेंबर्स है जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है एंड जो फर्स्ट टाइम ये सेशंस देख रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चंस न्यू रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारा सेशन इंक्रीज होता जाएगा, आगे हम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम कुछ न्यू क्वेश्चंस को भी देखेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम नहीं किए थे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं।
The task of proving that a given program works correctly is program tracing, diagnosis, program verification, check pointing. तो यहाँ पे देखो कि अगर हमें चेक कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए जो यहाँ पे टर्म हम यूज करेंगे वो क्या रहेगी हमारी, प्रोग्राम वेरिफिकेशन। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्रोग्राम टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम मेल फंक्शन इज यूटिलिटी, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके सिस्टम के जो मेल फंक्शंस होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। Which of the following tools is not normally used during system analysis? System analysis के टाइम पे कौन सा टूल यूज नहीं होता? प्रोग्राम फ्लो चार्ट, ग्रिड चार्ट, सिस्टम फ्लो चार्ट, क्वेश्चन चेकलिस्ट। एनालिसिस हो रहा है तो यहाँ पे हम जब सिस्टम का एनालिसिस आप कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप प्रोग्राम फ्लो चार्ट का वहां पे यूज नहीं करोगे। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। During the data gathering phase of a system analysis step, the system design specifications are outlined. A number of specialized forms may be prepared. A program flowcharts are often prepared. A standard manual is of little use. क्वेश्चन क्या है कि जब आप डेटा गैदर करते हो, ये आपका क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के SDLC फेजेस से। जब आप डेटा गैदर करते हो तो उस टाइम पे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ड्यूरिंग द डेटा गैदरिंग फेजेस अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स में बी प्रिपेयर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट है। कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज द एसेंशियल एबिलिटी टू क्लोन इटसेल्फ, डैमेज प्रोग्राम्स, डैमेज डेटा, हाइड इटसेल्फ। तो यहाँ पे कंप्यूटर वायरस के लिए जो सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका क्लोन इटसेल्फ। ऑप्शन ए। अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड शॉर्टिंग, सर्चिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग। तो शॉर्टिंग कहते हैं। अ कंप्यूटर ड्राइव्स इट्स बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, ऑल ऑफ द अबोव। तो यहां पे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। मॉडर्न कंप्यूटर्स कंपेयर टू अर्लियर कंप्यूटर्स आर फास्टर एंड लार्जर, लेस रिलायबल, लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर, फास्टर एंड स्मॉलर। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट है डी, फास्टर एंड स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स। बिजनेस में कंप्यूटर क्यों यूज होता है? बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्पीड, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। A computer is capable of performing almost day tasks, provided that it can be coded, memorized, analyzed, reduced to a series of logical steps. कंप्यूटर क्या करता है? डे टास्क परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो इसका रीजन है वो क्या रहेगा? रिड्यूस्ड टू अ सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bit represents a decimal digit, octal digit, binary, hexadecimal digit, binary digit. Next question है, a computer has very high speed and accuracy. Its IQ could be of the order of 100, 0, 50, 200. तो कंप्यूटर का IQ क्या होता है? 0 होता है। कंप्यूटर cannot do anything without a chip, memory, output device और program. तो कंप्यूटर आपका प्रोग्राम के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। प्रोसेसर्स ऑफ ऑल कंप्यूटर्स वेदर माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम मस्ट हैव ALU, प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे सभी कंप्यूटर चाहे वो किसी भी टाइप का हो उनके पास क्या होनी चाहिए? ALU, प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट। तो ऑल ऑफ दिस क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा,
रियल टाइम कंप्यूटिंग इज पॉसिबल ड्यू टू स्टोरेज कैपेबिलिटी, हाई स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी। रियल टाइम कंप्यूटिंग का मतलब होता है सेम टाइम पे रिस्पॉन्स मिलना, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है? हाई स्पीड के वजह से पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड द क्लॉक, नर्व सेंटर, ICS, ऑल ऑफ दीज। कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? नर्व सेंटर कहते हैं। जैसे सीपीयू को ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, उसी तरह से कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहते हैं। द फॉलोइंग एक्रोनियम रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट कंप्यूटर एरर्स can usually be traced to incorrect input data or unreliable programs. GIGO, FIFO, LIFO, DAST। क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा एक्रोनियम हम यहाँ पे यूज करेंगे किस इस टर्म के लिए, इस फैक्ट के लिए? कंप्यूटर एरर्स कैन यूजुअली बी ट्रेस्ड टू इनकरेक्ट इनपुट डेटा और अनरिलायबल प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे जो एक्रोनियम यूज होता है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, GIGO, गेट इन गेट आउट। Which of the following does not describe one or more characteristics of a computer? Electronic external storage, stored program, program modification at execution। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, एक्सटर्नल स्टोरेज, स्टोर्ड प्रोग्राम, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। Which of the following is the most powerful type of computer? Most powerful, जैसा अभी मैंने बताया भी था, सुपर कंप्यूटर। Which of the following people probably has the least amount of technical knowledge? Programmer, user, system analyst, computer operator। इनमें से किसे टेक्निकल नॉलेज सबसे कम होती है? प्रोग्रामर को नॉलेज होती है, एनालिस्ट को भी नॉलेज होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर को भी टेक्निकल नॉलेज होती है, लेकिन यूजर को सबसे कम टेक्निकल नॉलेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए हैं अभी। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड आप लाइक करके, कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सीपीयू के पास क्या क्या होता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। कंट्रोल यूनिट ALU, प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग, प्राइमरी स्टोरेज, ऑल ऑफ दीज। तो सीपीयू के पास देख क्या क्या होता है। देखो ये जो बातें हैं ना, ये कंप्यूटर के पास होती है, लेकिन सीपीयू अलग है। सीपीयू के पास क्या होता है, जब मैंने ब्लॉक डायग्राम करवाया था तो वहां पे मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सीपीयू के पास इनमें से क्या क्या चीजें होती है। तो सीपीयू के पास सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट जिसे नर्व सेंटर कहते हैं, ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, एंड एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर आपका स्टोरेज के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे इन्होंने प्राइमरी स्टोरेज मेंशन किया है। ऑप्शन बी आंसर करेक्ट है। फिफ्थ जनरेशन डिजिटल कंप्यूटर विल बी, अब ये आपकी हो गई यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंपॉर्टेंट रहेगा, 5 जनरेशन होती है टोटल, 1 2 3 4 5, एंड आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में वो सभी जनरेशन मेंशन की गई है। कौन सी जनरेशन कब से कब तक रही, किस जनरेशन में कौन सा इक्विपमेंट यूज हुआ, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक रहे, एंड किस जनरेशन का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो आप वहां से कर लीजिएगा। Fifth generation digital computer will be extremely low cost, very expensive, versatility, artificial intelligence। तो यहाँ पे artificial intelligence आपका 5th generation में include हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। Coded entries which are used to gain access to a computer system are called entry coded, passwords, security commands, code words। जो कोडेड एंट्री होती है उन्हें पासवर्ड्स कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ऑल माइक्रो कंप्यूटर कंटेन्स सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, स्क्रीन, ऑल ऑफ दीज। तो माइक्रो कंप्यूटर के पास ये सारी चीजें होती हैं, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया था, रो डेटा एंड
इंफॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस। तो इंफॉर्मेशन मीन्स रो डेटा, डेटा इन मोर यूजफुल और इंटेलिजेंट फॉर्म, अल्फान्यूमेरिक डेटा, प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। Most of the errors blamed on computers are actually due to programming errors, hardware fatigue, defects in floppy disk, data entry errors। तो मोस्टली जो आपके एरर्स होते हैं वो डेटा एंट्री एरर्स होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। A term associated with the comparison of processing speed of different computer system is important question रहेगा। तो यहाँ पे जब आप प्रोसेसिंग स्पीड की बात करते हैं तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है, मैंने काफी बार बताई है, EFTS, MPG, MIPS, CPS। तो यहाँ पे यूज होती है MIPS। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सब्जेक्ट ऑफ साइबरनेटिक्स डील्स विद द साइंस ऑफ जेनेटिक्स, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। जो साइबरनेटिक्स होता है वो किससे डील करता है, उसमें क्या आता है, तो उसमें आपका कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन आता है। ठीक है। Which of the following is responsible for coordinating various operations using timing signals? ALU, CU, MU, इनपुट आउटपुट यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे टाइमिंग सिग्नल की जब बात होती है तो आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो है CU, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। A new technology which provides the ability to create an artificial world and have people interact with it is called televirtuality, virtual reality, alternative reality, 3D reality। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड से क्या कर रहे हो, कनेक्ट हो पा रहे हो, इंटरेक्ट हो पा रहे हो। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो है आपकी वर्चुअल रियलिटी। A digital computer is superior to an analog computer in terms of cost, speed and space, cost, accuracy, versatility, cost, speed and accuracy, all of these। एक आपका डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से सुपीरियर है, ठीक है, अच्छा है। तो उसके लिए क्या रीजन है, किस टर्म में वो सुपीरियर है? कमेंट करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहां पे जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ना वो रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, स्पीड, स्पेस, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट रहेगा। जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं देन द एनालॉग कंप्यूटर्स, एंड जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो हाई स्पीड में डेटा को प्रोसेस भी करते हैं, उसके अलावा वर्सेटाइल होते हैं। एंड ये जो स्पेस रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पे मेमोरी स्पेस की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके अंदर ज्यादा मेमोरी स्पेस रहेगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। स्पीड की यहाँ पे बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा को हाई स्पीड पे ये प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा कॉस्ट यहाँ पे क्या रहती है, ये एक्सपेंसिव होते हैं देन द एनालॉग कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। In which of the following terminal the screen is regarded as an array of pixels? Important question है। Character map terminal, bit map terminal, RS-232 terminal, all of these। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एरे ऑफ पिक्सल्स। तो एरे ऑफ पिक्सल्स की जब बात होती है तो कौन सा टर्मिनल हम यहाँ पे यूज करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, बिट मैप टर्मिनल। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, an integrating device much costlier than a single transistor fabricated on a tiny silicon chip। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट है आईसी वो आपकी क्या रहेगी, फैब्रिकेटेड ऑन ए टाइनी सिलिकॉन चिप। Computerized railway reservation system is an example of online application offline। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है आपका कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। Who is regarded as father of computer? Abacus, John Napier, Pascal, Charles Babbage। Charles Babbage is the father of a computer।
Analog computers deal directly with number of codes, measured value of continuous physical magnitude, signals in the form of 0 and 1, signals in discrete values from 0 to 9. तो एनालॉग कंप्यूटर्स मीन्स कि ये है आपके एनालॉग सिग्नल्स एंड ये क्या है आपके वेव्स की फॉर्म में रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूअस फिजिकल मैग्नीट्यूड। एंड ये हमारे क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, 0 and 1। Three main components of computer are tape input output floppy disk, CPU input output memory, CPU memory tape, input output printer, mouse। कंप्यूटर के तीन मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सीपीयू होता है आपका, इनपुट आउटपुट होती है और मेमोरी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, specific purpose software is also referred to as horizontal market software, a category of application software, availability of general business needs, always written for a specific business organization। जो स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। A typical microcomputer system has one primary hardware element, hardware that provides a means of communication between your computer and another computer, only one output device, that is printer, a keyboard as a primary input device। जो माइक्रो कंप्यूटर है उसके पास क्या होता है, तो उसके पास एक कीबोर्ड होता है जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस का काम करता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मोस्ट पॉपुलर या सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो कीबोर्ड है, ठीक है। एंड आउटपुट के बारे में पूछे, आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछे तो मॉनिटर आपका आंसर रहेगा। सबसे पहला आउटपुट डिवाइस या सबसे ज्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर है। When using a microcomputer keyboard, depress the keys with firm pressure, clean the keys frequently with a liquid type cleaner, strike the keys quickly, holding a key down too long will result in printing more than one another, none of these। जो माइक्रो कंप्यूटर कीबोर्ड है जब आप उसे यूज करते हैं तो उसके लिए इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, स्ट्राइक द कीज क्विकली। क्योंकि ये जो कीबोर्ड है वो आपका वही कीबोर्ड है जो जनरली हम यूज करते हैं। अगर आप एक की को होल्ड करते हैं, उसे प्रेस करके रखते हैं, तो आपका वही जो की है वही आपको टाइप होके दिखाई देता है, ठीक है। द माइक्रो कंप्यूटर मॉनिटर इज, जो माइक्रो कंप्यूटर में मॉनिटर होता है उसके लिए कौन सा पॉइंट करेक्ट है, ऑल्सो रेफर टू एज विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल या विजुअल डिस्प्ले यूनिट या VDU भी कह देते हैं, ये करेक्ट है। क्लासिफाइड एज एन आउटपुट डिवाइस, ये एक आउटपुट डिवाइस भी है, करेक्ट है। लिमिटेड टू डिस्प्ले 80 कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट पर लाइन इन मोस्ट एप्लीकेशंस, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट रहेगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेम टाइम पे मिल सके। प्रिंटर यूज्ड विद माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम आर। अब जो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है उसके साथ जो प्रिंटर यूज होता है उसके बारे में यहाँ पे कौन सा पॉइंट करेक्ट है। Used to produce a paper output, referred to as soft copy, often classified according to the quality of their output, unable to produce near typeset quality output, very expensive impact devices। प्रिंटर टू टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका डॉट मैट्रिक्स आ जाता है, नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर आता है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स के लिए आप क्लास देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंटर के लिए जो करेक्ट पॉइंट रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी, ऑफन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ देयर आउटपुट। एंड जो प्रिंटर प्रिंट करता है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द माइक्रो कंप्यूटर डिस्क ड्राइव। जो माइक्रो कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव यूज होती है उसके लिए कौन सा पॉइंट करेक्ट है।
अ डिस्क ड्राइव इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा टू एंड फ्रॉम डिस्क, ये पॉइंट करेक्ट रहेगा। The two types of disk drive are hard disk and flexible disk, करेक्ट है। हार्ड डिस्क और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर रहेगा। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेशन सिस्टम, इनकरेक्ट है। डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल्स द कंप्यूटर एंड इंस्ट्रक्ट इट टू कैरी आउट ऑपरेशन, requires an in-depth study to use any of its many commands, all of these। तो यहाँ पे जो डोस है वो क्या करेगा, कंट्रोल्स द कंप्यूटर एंड इंस्ट्रक्ट इट टू कैरी आउट ऑपरेशन। डोस आपका CUI होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड या कंट्रोल यूजर इंटरफेस बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग? डेटा प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। एज अप्लाइड टू आउटपुट द टर्म इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू raw data, data displayed through soft copy outputs, data that has undergone processing, readable printed report। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है? data that has undergone processing। The process of putting data into a storage location is called reading, writing, handshaking, controlling। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जहाँ पे मैं कॉपिंग डेटा की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आपको स्टोरेज में डेटा रखना है, स्टोर करना है, तो इसके लिए जो टर्म होती है वो है राइटिंग। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में बी इम्प्लीमेंटेड एज मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल, ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो डेटा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, डेटा मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो यूज होता है ऑल ऑफ दीज में। Benchmarks are simulator programs, vendors application, actual system programs, representative routines for system timing। जो benchmarks होते हैं उन्हें कहते हैं representative routines for system timings। The system that provides digested and summarized information is known as database system, decision support system, account processing system, word processing system। तो आंसर हमारा रहेगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो आपको डाइजेस्टेड और समराइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चंस हो गए हमारे। ये हमारा फर्स्ट सेशन है जो हमने HTET के लिए स्टार्ट किया है। अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी वहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। यूज ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर एज डिसीजन टूल allows the microcomputer to support human decisions, can make common decisions for human action, makes all decision for human action, is not possible at the present state of computer technology। तो जो आंसर हमारा रहेगा वो क्या रहेगा इसके रिगार्डिंग? यूज ऑफ द माइक्रोकंप्यूटर एज डिसीजन टूल, कैन मेक कॉमन डिसीजन फॉर ह्यूमन एक्शन। Data processing is the same thing as data collection, similar to computer programming, mostly associated with commercial work akin to data coding। Data processing क्या होती है? Data processing is mostly associated with commercial work। An online system is always real-time, one having associated communication network, same as batch system, environmentally independent। तो जो आपका ऑनलाइन सिस्टम होता है वो क्या होता है आपका? An online system is one having associated communication network। ऑप्शन बी करेक्ट है। For each instruction in program memory the CPU goes through। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे CPU की जो साइकिल है वो पूछी गई है, एंड CPU की साइकिल क्या होती है आपकी? डिकोड, फैच, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, स्टोर, डिकोड। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फैच, एग्जीक्यूट, डिकोड। तो ये आपकी साइकिल होती है। सबसे पहले फैच करना, उसके बाद एग्जीक्यूट करना, सबसे पहले फैच करना, उसके बाद डिकोड करना,
एंड देन एग्जीक्यूट करना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की। असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो जो मेमोरी यूनिट्स है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी होती है बिट, उसके बाद आती है बाइट, देन यहाँ पे बाइट के बाद क्या आता है आपका फील्ड, ठीक है, फील्ड से मिलके बनते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से मिलके बनती है फाइल, फाइल से मिलके बनती है डेटाबेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। Inputs to your computer is accomplished using the screen, keyboard, printer, plotter. Input के लिए क्या यूज करते हैं हम, कीबोर्ड यूज करते हैं। Outputs from your computer can be seen on the screen or monitor, mouse, keyboard, printer. जो आउटपुट के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माउस यूज करेंगे। User interface is relatively unimportant, slanted towards novice users, supports both novice and experienced, easy to provide even with good support. यूजर इंटरफेस क्या होता है, सपोर्ट बोथ नॉवियस एंड एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस थे, 88 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड जो थ्योरी है उसमें हमारा कंप्यूटर नेटवर्क हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।